नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित गरा नवनीलदाभा पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसे राजहंसा प्राणप्रयाणसमये पिबेवातु वेत्यै कण्ठावरोदन विदो स्मरणं कुतस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं धनुजबल कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निदानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर कलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पित करोधर पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल के वाङ्मय प्रतिरूपी श्रीमद् भागवत कथा के आज चतुर्थ दिवस मेरे आराध्य मेरे इष्ट भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम। आनंद बलवंत गुणवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में प्रणाम। माँ नर्मदा जिसकी गोद में बैठकर हम कथा श्रवण कर रहे हैं उन माता के चरणों में प्रणाम। माता पिता के चरणों में प्रणाम। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। मंच पर उपस्थित समस्त विद्वान जन, संगीताचार्य वृंद, संगीताचार्य वृंद, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं एवं बहनें एवं यजमान सभी बने समस्त भक्तजन, उन सबका व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत एवं राधे राधे। YouTube के माध्यम से जो लोग भी कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सभी भक्तों का भी व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत एवं राधे राधे। आज कथा का चतुर्थ दिवस। कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट
अपने मन को हरिनाम संकीर्तन परमात्मा के चरणों में लगाए। इसके बाद कथा में प्रवेश। परमात्मा से मिलने का कोई जतन करें, आओ मिल भजन करें। परमात्मा से मिलने का कोई जतन करें, आओ मिल भजन करें। परमात्मा से मिलने का कोई जतन करें, आओ मिल भजन करें। परमात्मा से मिलने का कोई जतन करें, आओ मिल भजन करें। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सभी लोग तालियां बजाते हुए गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया केवटिया नाड़ी। गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया केवट अनारी। गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया केवटिया नाड़ी। गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया केवट अनारी। नदिया से पार जाने का कोई जतन, आओ मिल भजन करें। नदिया के पार जाने का कोई जतन करें, आओ मिल भजन करें। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सभी लोग तालियां बजाते हुए हरे राम राम राम
कृष्णा 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 हरे हरे। परमात्मा से मिलने का कोई जतन करें, आओ मिल भजन करें। परमात्मा से मिलने का कोई जतन करे, आओ मिल भजन करें। परमात्मा से मिलने का कोई जतन करे, आओ मिल भजन करें। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे भाग्य बिहारी लाल की आया है तो जाएगा लाजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ गला, कोई बंधा जंजीर। कल की कथा में हम सबने श्रवण किया कि 5 वर्ष का बालक ध्रुव छोटी अवस्था में परमात्मा को प्राप्त कर लिया। जो यहाँ आया है उसको जाना है, आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर। यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, और आप चाहे स्वर्ग जाओ चाहे नरक, आपको मृत्यु के ऊपर से गुजरना ही पड़ेगा। बिना मृत्यु आए आप यहाँ से नहीं जा सकते। मृत्यु को तो स्वीकार व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। छोटी सी अवस्था में ध्रुव जी महाराज ने परमात्मा को प्राप्त किया। किसके प्रभाव से? संत और सत्संग के प्रभाव से। सत्संग बहुत दुर्लभ चीज है, ये सबको जल्दी प्राप्त नहीं होता, और जिनको सत्संग मिल गया महाराज उसको जीने की लाभ मिल जाती है। मरना निश्चित है, स्वर्ग जाओ चाहे वैकुंठ जाओ मुक्ति पाओ, परंतु मृत्यु देवी ध्रुव जी महाराज से कहते हैं कि मुझे तो स्वीकार करना पड़ेगा। ध्रुव जी ने परमात्मा के पार्षदों को देखा जब उनको विमान लेने के लिए आया। भगवान के पार्षदों ने ध्रुव को इशारा किया, मृत्यु से बोलो जरा सिर को नीचे कर लें। ध्रुव जी ने कहा माता जी मर जाएंगे हम, अपना जरा सिर नीचे करो। जैसे ही मृत्यु ने सिर नीचा किया, सुखदेव जी कहते हैं मृत्यु देवी के सिर पर चरण रखकर ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ गए। बेचारी मृत्यु टुकुर टुकुर देखती रही। ध्रुव जी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। इतना सब कुछ कैसे, किसकी कृपा से? नारद की कृपा से। सद्भाव ध्रुव के मन में आया नारद की कृपा से। शंभु मनु का सत्संग मिला। तुलसीदास जी कहते हैं कुलसित व्यक्ति भी संतों के संग से सुधर जाता है। जैसे पारस मणि को लोहे से छुआओ लोहा स्वर्ण बन जाता है। जीवन में 3 चीज ऐसी हैं जो प्रत्येक व्यक्ति से ज्यादा होती है, जो प्रत्येक व्यक्ति में ज्यादा होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं ममता किसी से मत करो, प्रेम सभी से करो,
प्रेम सबसे करना चाहिए, ममता परमात्मा से। ममता बांधती है, प्रेम परमात्मा से मिलाता है। लेकिन शरीर रूप से यदि मैं आपके प्रति आकर्षित हूं, आपके प्रति ममता करता हूं, तो ये ठीक नहीं है। व्यक्ति को जो है 3 चीजों में ममता ज्यादा होती है, ध्यान दीजिएगा। पहली चीज धन, दूसरा पुत्र और तीसरी स्त्री। इन 3 चीजों में ममता ज्यादा होती है। इसलिए सत्संग ही सर्वोत्तम साधन है परमात्मा से मिलने का। जो है आप परमात्मा से नहीं मिल सकते। सत्संग तो आपके जीवन में होना ही चाहिए। अरे सावरे से मिलने का, ओ सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। आवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। इससे भरे प्याले को अमृतमय बनाना है। विश्व भरे प्याले को अमृतमय बनाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। किसी ने क्या खूब लिखा है, किसी ने लिखा है कि दिखावे के संसार से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। दिखावे के संसार से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, इसलिए मैं श्याम की भक्ति में चूर रहता हूँ। अरे दुनिया वाले क्या जाने, ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा सच्चा पुराना
बचाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। ओ मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों में, हाँ वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना। ओ वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, और बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। संगत व्यक्ति को अच्छी करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज को सत्संग मिला, नारद जी का संग मिला, तो 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया। हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हमारी संगत भी अच्छे लोगों के साथ में हो, तब हमारा जो है जीवन परिवर्तन होगा। संगत, एक महात्मा हुए, नाम था माधव दास जी महाराज। जगन्नाथपुरी में वह निवास करते थे और वह भिक्षा मांगते थे। एक गांव में वो भिक्षा मांगने के लिए जाते और एक बुढ़िया के यहाँ पर जरूर जाते हर दिन, और वो बुढ़िया जो थी उन महात्मा को कुछ नहीं देते थे सिवाय गाली के। किसी ने कहा कि बाबा जी आप उनके यहाँ क्यों जाते हो, वो आपको ना भिक्षा देती है, केवल गाली देती है। महात्मा ने कहा कि जो कोई नहीं देता वो देती है। सब मुझे भिक्षा देते हैं, आदर सम्मान देते हैं, परंतु बुढ़िया गाली देती है, अच्छा लगता है। हर दिन की बात है, एक दिन फिर गए और उस दिन जो है वो बुढ़िया जो थी वह गोबर का पोंछा लगा रही थी, पोंछा लगा रही थी। इतने में संत महात्मा माधवदास जी वहां पर पहुंचे और कहने लगे भिक्षाम देहि। तो उस दिन वह बुढ़िया गुस्से में थी, तो जिस कपड़े के पोते से वह पोंछा लगा रही थी वही कपड़ा फेंक कर जो है संत माधवदास जी को मार दिया। अरे रोज आ जाता है ये बाबा। वह पोता जो उनकी छाती में लगा। संत माधवदास ने कहा कि चलो माता आपने कुछ दिया तो, इतने दिन से हम तुम्हारे पास आ रहे, आज कुछ दिया तो। लेकिन संत माधवदास इसका उत्तर तुम्हें भी देगा। तुमने मुझे ये पोता मारकर फेंक कर मारा है तो इसका उत्तर तुम्हें भी देगा।
क्योंकि संत माधव दास उसकी मन गए कि ये क्यों खींची रहती है, ये क्यों गुस्से में रहती है, क्योंकि उसके यहाँ पर होता नहीं था, इसलिए वह खींची रहती है गुस्से में। तो वह संत माधव दास कहने लगे कि ये संत माधव दास इसका उत्तर तुम्हें देगा, और जो दिया है तुमने पोता तो जा पोता तुझे मिलेगा। संत का वचन सत्य हुआ, कालांतर में उसके यहाँ पोता हुआ। उसको बड़ा पछतावा हुआ कि बताओ ऐसे संत को मैंने पोता फेंक के मारा, इनके तो चरण धोकर पीना चाहिए। संत माधव दास उस पोते को लेकर चले गए और जाकर जो है उस पोते को निर्मल जल से धोया, उसको फाड़कर उसकी बत्तियां बनाई और बत्तियां बनाकर घी में डुबोया और घी में डुबोकर आरती में सजाकर उसकी भगवान की आरती करने लगे। अब वह पोता क्या कहता है, अरे धन्य है सद्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सद्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। हमें 2 कान दिए भगवान ने और हम 2 कानों से कथा सुनबो नहीं चाहता। प्रथु महाराज ने 10,000 कान मांगे, केवल किस लिए? भगवान की कथा सुनने के। तो आप विचार करके देखो कि कथा कितनी प्रभावशाली है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति को सत्संग निरंतर करते रहना चाहिए। सत्संग से आपका जीवन सुधर जाएगा। परीक्षित कहते हैं महाराज आपने बताया था कि मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का चरित्र तो आपने हमें सुनाया, प्रियव्रत का वंश हमें सुनाइए। प्रियव्रत के वंश में क्या हुआ? आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि प्रियव्रत का अर्थ होता है प्रिय यानी अच्छा और व्रत यानी प्रतिज्ञा, जिसके जीवन में अच्छे कर्मों की प्रतिज्ञा, सुंदर प्रतिज्ञा की, वही प्रियव्रत है। हम लोग उपवास करते हैं, आज एकादशी का व्रत है, आज द्वादशी का व्रत है, फिर चतुर्दशी का व्रत है। व्रत करते हैं कि नहीं? कोई सोमवार करता है, कोई मंगलवार करता है। तो व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं या लेती हूं कि मैं आज दिन भर झूठ नहीं बोलूंगा, किसी से बुरा नहीं बोलूंगा, मेरे द्वारा किसी के मन को कष्ट नहीं होगा। ये प्रतिज्ञा। आजकल तो व्रत का मतलब व्यक्ति यही जानते हैं कि फलाहार, भूखे रहना। भूखा रहना ही व्रत होता है क्या? व्रत का मतलब प्रतिज्ञा। तो प्रियव्रत ने संकल्प किया कि इतनी सुंदर सृष्टि है, लेकिन ये रात क्यों बनाई? 12 घंटे व्यक्ति सोता है, ऐसे ही जीवन बर्बाद कर रहा है। छोटा सा जीवन है और व्यक्ति आधा जीवन तो सोने में निकाल देता है। तो ये रात नहीं होना चाहिए। यह सोचकर जो है एक तेजोमय
रथ का जो है निर्माण किया और जाकर जो है पृथ्वी की परिक्रमा लगाने लगे। कई दिनों तक रात्रि नहीं हुई, सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। सब लोग घबराए, ब्रह्मा जी के पास में आए। तब ब्रह्मा जी प्रियव्रत को समझाए कि भैया इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है इसको चलने दो, उसके साथ में खिलवाड़ मत करो। प्रियव्रत मान गए। उनके ही वंश में एक अग्निध्र नाम के राजा हुए और उनके बेटा हुए नाभि और नाभि के बेटा हुए ऋषभदेव, जिनसे ये जैन धर्म चला। ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र, बड़े पुत्र का नाम भरत। ऋषभदेव जी जब भी सभा में आते तो अपने सभी पुत्रों को पास में बिठाकर समस्त पुत्रों को धर्म उपदेश देते। माता बैरी पिता शत्रु, वह माता पिता अपने पुत्रों के शत्रु होते हैं जो पुत्रों को सुंदर शिक्षा प्रदान नहीं करते। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को पास में बिठाकर थोड़ा बहुत धर्म उपदेश दें, क्योंकि जो वह देखेंगे वही करेंगे। अब किसी के पिता अगर शराब पीते हैं तो निश्चित रूप से उसका बेटा भी शराब पिएगा। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होगी जो ना पिए लेकिन पिएगा। भाई आप जैसा सिखाओगे, जैसा माहौल घर में बनाओगे तो वैसा ही तो बच्चे सीखेंगे। बारह पिता के धर्म, पिता के धर्म के अनुसार पुत्र बढ़ता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य होता है कि सुंदर शिक्षा, धर्म उपदेश, मंदिर जाना, कथा सुनना, रामायण पढ़ना, ये सब चीजें अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। आजकल बच्चे जो हैं न जाने कितने धर्म उपदेशों से दूर चले जा रहे हैं, क्योंकि अब बिगड़ने के साधन ज्यादा हो गए। अब माताएं भी गलती करती हैं, अगर बच्चा रो रहा है तो उसको मोबाइल पकड़ा देंगी, लो लीड देखो, है? और कई माता पिता तो ऐसे हैं कि उनको ही धर्म उपदेश नहीं मिले तो बच्चों को क्या सिखाएं? वे खुद ही नहीं जानते, उनने जिंदगी में खुद रामायण नहीं पढ़ी, कथा नहीं सुनी, तो वे अपने बच्चों को क्या सिखाएं? पर बुढ़ापे में रोते हैं, हमारा बालक तो हमारी कोई बात नहीं मानता। कई घरों में मैंने देखा है कि उनके बच्चे ही उनको ताड़ना देते हैं, हमारा बुरा भला कहते हैं। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कई लोग, कई बच्चे तो अपने माता पिता को पीटते हैं। ये बच्चों की गलती नहीं है, ये माता पिता की गलती है। अगर उन्होंने सुंदर संस्कार अपने बच्चों को दिए होते